कि माशाल्लाह आप इस हॉबी में इन्वॉल्व हुए, लोग लाखों लगाते हैं, आपने करोड़ों लगाए, आपके डन फेलोज के क्या हाल हैं, बिक रहे आता है नया ठीक है शौकीन जो भी होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है, बंदा परेशान तो होगा ना ठीक जिसने है। इतने पैसे लगाए हुए हैं। लोगों ने पता नहीं गोल्ड बेच बेच के ये चीजें ली हुई हैं, अच्छा। रिक्शे बेच बेच के चीजें ली हुई हैं, पता नहीं हम्म। क्या क्यों। आपको पता है कि आजकल लव बर्ड्स की क्या सिचुएशन चल रही है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हैं, इसी वजह से परेशान हैं कि लव बर्ड्स के रेट जो है वो दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं। वो नीचे आने की वजह क्या है, इसके लिए आज हम आए हैं मंसूर भाई के पास। मंसूर भाई के पास आने का फ़ायदा ये है कि मंसूर भाई के पास जो है जिनके आजकल रेट्स कम हो रहे हैं, मसलन के जैसे क्रीमिनो, डेकिनो, बाइनो वगैरह के, मतलब थोड़े बहुत रेट कम हो रहे हैं, इनके पास नहीं लगे हुए। ये सही बताएंगे, सही मशवरा देंगे लोगों को, नए फैंसियर। दोस्तों मैं इनके बारे में ये कहता हूँ कि ये वो भाई हैं कि जो इस हॉबी में आए हैं। हमारे जैसा कोई भाई, कोई और मतलब दोस्त जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं अल्बाइनो के साथ, क्रीमिनो के साथ, मतलब फिशरियों के साथ, ब्लू फिशरी के साथ, इस तरह के बर्ड्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये भाई माशाल्लाह स्टार्टिंग ही इन्होंने जो है वो डन फेलो से की है। आपको पता है डन फेलो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कीमती होता है। एकदम इस तरह डन फॉलोज में आने की क्या वजह थी, इतने ज्यादा पैसे क्यों लगा दिए इन्होंने लव बर्ड में? अपना मेरे चाचू हैं काशिफ पाशा साहब। अच्छा। हाँ जी। चाचू। तो वो चाचू अच्छा, जी। वो काशिफ भाई आपके चाचू हैं? हाँ मेरे डॉन चाचू हैं। पाशा। हाँ जी मेरे चाचू हैं वो। सर ये तो आपने आज बड़ी जबरदस्त बात, अजीब भी कह ले कि सगे चाचू हैं आपके माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों आपको पता है कि आजकल लव बर्ड्स की क्या सिचुएशन चल रही है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हैं, इसी वजह से परेशान हैं कि लव बर्ड्स के रेट जो है वो दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं। वो नीचे आने की वजह क्या है, इसके लिए आज हम आए हैं मंसूर भाई के पास। मंसूर भाई के पास आने का फ़ायदा ये है कि मंसूर भाई के पास जो है जिनके आजकल रेट्स कम हो रहे हैं, मसलन के जैसे क्रीमिनो, डेकिनो, बाइनो वगैरह के, मतलब थोड़े बहुत रेट कम हो रहे हैं, इनके पास नहीं लगे हुए। ये सही बताएंगे, सही मशवरा देंगे लोगों को, नए फैंसियर को। उसकी वजह क्या है? दोस्तों मैं इनके बारे में ये कहता हूँ कि ये वो भाई हैं कि जो इस हॉबी में आए हैं। हमारे जैसा कोई भाई, कोई और मतलब दोस्त जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं अल्बाइनो के साथ, क्रीमिनो के साथ, मतलब फिशरियों के साथ, ब्लू फिशरी के साथ, इस तरह के बर्ड्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये भाई माशाल्लाह स्टार्टिंग ही इन्होंने जो है वो डन फेलो से की है। आपको पता है डन फेलो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कीमती होता है, तो इसीलिए आज इनके पास आए हैं कि ताकि ये जो नए फैंसियर परेशान हैं उनके लिए इनको पूछ के बता सकें कि लव बर्ड्स के रेट क्यों कम हो रहे हैं, क्या ये दोबारा ऊपर जाएंगे कि नहीं, और उनको परेशान होना चाहिए कि नहीं, और ये जो है एकदम इस तरह डन फॉलोज में आने की क्या वजह थी, इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगा दिए इन्होंने लव बर्ड में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या मंसूर हाल भाई चाल? कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मंसूर भाई आज हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपको पता है कि बहुत सारे दोस्त भाई जो नए फैंसियर हैं, कमर्शियल लव बर्ड्स को लेके परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों रेट्स वगैरह जो हैं वो कम आ रहे हैं? देखें बात ये है कि ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस टाइम किसी चीज़ की प्रोडक्शन मार्केट में उसकी खपत से ज़्यादा होगी ठीक है। तो उसकी प्राइस ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आपने मतलब अगर आप ये थिंकिंग की बात है बेसिकली। अगर हम सोच रहे हैं जी हमने बर्ड लिया हुआ है, दस हज़ार का बर्ड है हमारे पास, अगर ये बच्चा हमें 2500 का भी बेच रहे हैं हम उसका, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम अगर सारी कैलकुलेशन सारा कुछ करके देखें हम फिर भी प्रॉफिट में, अगर 2500 का भी बर्ड ठीक बिके, है। लेकिन अगर बिके, ठीक है। बात ये है अच्छा, अगर बिकना बिके, चाहिए। बिकना चाहिए। अच्छा, आजकल तो ये भी मामला चल रहा है ना, काफ़ी शॉपकीपर्स कह रहे हैं हम खरीद ही नहीं रहे। देखें अब पहले तो पीछे आपको पता है मौसम इस तरह का था, ठीक है। कोई भी बंदा पैसे लगाएगा कुछ पैसे कमाने के लिए। ठीक है। अब पैसे लगा के ठंड इतनी है, या तो ठंड से बंदे बेचारे ठंडे हो रहे थे, ये तो ठीक फिर है। परिंदे हैं, छोटी सी जान है। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं, लेकिन मौसम की वजह से, वेदर की वजह से अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मौसम खुल रहा है, आप भी ठीक है। देखेंगे हम भी इधर हैं, प्राइस बेशक वेरी करेगी ऊपर नीचे, लेकिन चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। आपके सामने हम भी हैं मार्केट में, हमने भी बर्ड दिए हैं, सारे मामलात हैं, मतलब जितने नए फैंसियर्स हैं, कुछ माल आगे पीछे भी जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिमांड एंड सप्लाई है, सारा वेदर की वजह से कभी रुक जाता है लेकिन बिकता है, अच्छा। प्राइस वेरी करती है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये क्या लगता है ये सारे मामलात में, अब इसमें ना मेरे ख्याल से, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ना, तीन वो मतलब समझ ले ग्रुप्स बन गए हैं। एक शॉपकीपर ग्रुप बन गया है, एक ब्रोकर्स का बन गया है, और एक छोटा शौकीन और एक बड़ा शौकीन, मतलब चार ग्रुप बन गए हैं। आपको इन सारी में से क्या लगता है कि कौन इसमें कसूरवार है? देखें मैं सबसे पहले इसमें कसूरवार तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा। ठीक देखें है। ये शौक है, ठीक है।
शौकीन बंदे के लिए ये मैटर नहीं करता कि बिके, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ठीक है, तो उस बंदे का तो नहीं मैं कुछ कह सकता। शॉपकीपर तो बेसिकली बिजनेस कर रहा है, उसको तो जो जितना कम में मिलेगा उसके लिए फायदा, ठीक है जी। और ब्रीडर या और कोई जो शौकीन होते हैं उसको ये कहना है, वो जो है शौकीन बंदे को चाहिए चीज़ भी अच्छी हो और वो शौक करे। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें किसकी वजह से हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि जो नया शौकीन है ना जी, वो जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से भी देखें, मामला नया शौकीन बेशक अब वो इस तरह की मार्केट में सिनेरियो है, उसको तो नहीं पता ना कि क्या होता है, किस तरह होता है। नया शौकीन जो भी होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है, बंदा परेशान तो होगा ना, जिसने इतने पैसे लगाए हुए हैं। लोगों ने पता नहीं गोल्ड बेच बेच के ये चीजें ली हुई हैं, रिक्शे बेच बेच के चीजें ली हुई हैं, पता नहीं क्या, क्यों इसमें अर्निंग भी है। अपना मेरे चाचू हैं काशिफ पाशा साहब। अच्छा। हाँ जी। चाचू। तो वो चाचू अच्छा, वो जी, काशिफ भाई आपके चाचू हैं? हाँ मेरे चाचू डॉन हैं। पाशा। हाँ जी मेरे चाचू हैं वो। सारी ये तो आपने आज बड़ी जबरदस्त बात, अजीब भी कह ले कि सगे चाचू हैं आपके माशाल्लाह। बस वो मेरे चाचू हैं। वेरी गुड और यार। वो भी माशाल्लाह कभी किसी टाइम पे हम परेशान होते हैं, वो हमें समझाते हैं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना है। वेरी गुड। और हम उनकी बात नहीं मानते तो फिर हमें। सर अगर आप तो उनके साथ मुंसलिक है तो फिर मेरे ख्याल से तो वो आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। सर प्लेटफॉर्म देखें, सारे रहीम साहब, ये नवीद साहब, ये मेरे चाचू जो हैं, ये देख कोशिश हर बंदा करता है क्योंकि इस फील्ड में प्रोग्रेस हो, अच्छे से अच्छे लोगों को बर्ड दिए जाएं और उनको अच्छा आउटपुट मिले। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है, इख्तलाफात भी हैं लोगों के, लेकिन हर बंदे कोई भी दूध से धुला मैं नहीं कह सकता, हर मेरे से कई लोगों को होंगे। ठीक है। तो ये मार्केट की चीजें हैं, जिसको जो बंदा समझ लगता है वो उससे ले, लेकिन ये है कि गाइड अच्छा कर देते हैं चाचू। अच्छा, आप नए शौकीन को कोई पैगाम दें, क्या कहना चाहते हैं, क्या करें वो? नए शौकीन को ये कहूंगा कि मेरे चाचू से लिया करे जो चीज लेनी है। अच्छा। हाँ जी, जो भी बर्ड लेना है चाचू से लिया करें। चाचू से लिया करे। मतलब वो क्या वजह है उसकी? मेरे चाचू सही बताते हैं ना। अच्छा, वो गाइड सही करते हैं। गाइड सही करते मतलब हैं। फिर तो मशवरा लेना चाहिए ना, फिर आप बर्ड लेने का। वो बर्ड भी देते हैं, वो माशाल्लाह उनके पास हर किस्म का बर्ड है। ठीक है। अच्छा, आपके बारे में अब कुछ बात कर लेते हैं कि माशाल्लाह आप इस हॉबी में इन्वॉल्व हुए, लोग लाखों लगाते हैं, आपने करोड़ों लगाए, आपके डन फेलोज के क्या हाल हैं, बिक रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ जी, मैंने भी नवीद शेख साहब से पेड़ लिया था। ठीक है। और सो कॉल्ड लोग कहते हैं जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कई बातें हैं कि महंगा देते हैं, लेकिन देखें आपने पैसे खर्च किए, ठीक है। लोकल बाहर से आपको कोई स्प्लिट डन फेलो करके दे दे, आपका विजुअल बच्चा ना है, आपका साल टाइम जाया, सारा कुछ जाया, तो आपके पैसे तो जाया ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर उसने पैसे लिए हैं, हमारे पास विजुअल बच्चा आ रहा है, तो इसका मतलब बंदा तो सच्चा है। बिल्कुल ठीक है। बंदे ने सच बोला ना, झूठ तो नहीं बोला। अब वो पैसे सच, देखें चीज उसकी है, वो कह रहे जी मैंने अगर 5 रुपए की देनी है, तो वो उसकी मर्जी है ना, चीज उसकी है, वो जितने मर्जी की दे। हाँ ये तो है। आपके पास कितने पेयर्स मौजूद है डन फेलोज की, और ये मतलब पेल फेलो की? सर माशाल्लाह मेरे पास पेल फेलोज में भी हैं कोई 20-25 पेयर हैं, डन फेलो में भी हैं मेरे पास तकरीबन कोई 5-4 पेयर हैं। ठीक है। कहने का मकसद यही है कि थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ठीक है। और उसके साथ आपको रिटर्न भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आप लगा रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही आपको मिलता है मेरी नज़रिए के हिसाब से।